नमस्कार साथियों जेई नीट के लिए हम शुरुआत करते हैं वापस से। कई दिनों से वीडियो नहीं आ पाए, आज से स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रिपरेशन वापस से चालू करते हैं। थोड़ा आप स्वास्थ्य में सुधार है, कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपके वीडियो नहीं आ पाए लगातार कंटिन्यू। तो आज हम शुरुआत करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जेई नीट के क्वेश्चन होते हैं उनमें पूरे मार्क्स आने चाहिए, सिर्फ इमेजिनेशन होना चाहिए। बस आपके इमेजिनेशन अच्छा होगा तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो शुरुआत करें। आज सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए जल्दी से आंसर बेटा। क्वेश्चन है आपके सामने, लिथियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। भैया लिथियम किससे विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है? लिथियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, किससे विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा? तो विकर्ण संबंध के बारे में आपको पता होगा, आवर्त सारणी में जो द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर जो है ये लिखा मैंने लिथियम, ये लिख रहा हूं मैं लिथियम लिख रहा हूं, और लिथियम के नीचे क्या आएगा? सोडियम। ठीक है, इधर बेरिलियम और इधर लिख रहा हूं मैं मैग्नीशियम, इधर लिख रहा हूं मैं बोरान, इधर एल्यूमिनियम, इधर कार्बन, इधर सिलिकॉन। ये द्वितीय आवर्त है और ये तृतीय आवर्त है। द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। तो लिथियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है किसके साथ में बेटा? मैग्नीशियम के साथ में। तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा? ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही आएगा। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके तापीय स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तापीय स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही व्यवस्था बताइए, सही व्यवस्था बताइए। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिसका जो है सबसे छोटा आकार होगा उसका तापीय स्थायित्व सबसे कम होगा। तो यहां पर अगर बात करें कि बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम और फिर आता है पोटेशियम। ठीक है, मतलब सबसे छोटा आकार किसका है? बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर पोटेशियम। पोटेशियम सबसे बड़ा है इनमें। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो है, सबसे कम जो है तापीय स्थायित्व किसका होगा? बेरियम कार्बोनेट का। तो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे, और फिर किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे। तो ये वाला क्रम कहां पर आ रहा है? फोर्थ नंबर पर ये आ रहा है सबसे पहले, फिर ये आ रहा सेकंड, फिर ये आ रहा थर्ड, ये वाला, और फिर ये आ रहा फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन जो है सही वाला कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, इसका तापीय स्थायित्व कम है किससे? इससे, और इसका कम है किससे? इससे, और इसका कम है किससे? इससे कम है। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। आगे बात करें, क्षार धातुओं की संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय धातुओं की संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा? क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं जो प्रथम ग्रुप है उनको क्षारीय धातुएं कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनका जो संयोजी कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1। क्या होता है? NS1 होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु क्रमांक 11 किसका होता है? सोडियम का होता है। इसके ऑक्साइड का गुण होगा, इसके ऑक्साइड का गुण क्या होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय ऑक्साइड होगा। मेरी बात आप समझना। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। कौन कौन सी क्षारीय मृदा धातुएं? ढूंढिए इनमें से किसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, और कौन सी क्षारीय धातुएं हैं? तो बेटा क्षारीय धातुएं तो ये हो गई क्षारीय मृदा धातुएं, किसको कहते हैं? द्वितीय समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये है क्षारीय मृदा धातुएं। इसका सही ऑप्शन ये होगा। निम्न में सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु कौन सी है इनमें? सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु है इनमें, सबसे हल्की धातु भैया लिथियम। लिथियम जो है इनमें सबसे हल्की धातु है। आगे बात करें, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा अपचायक है? निम्न में से कौन सबसे अच्छा क्या है? अपचायक है। देखिए इनमें सबसे अच्छा अपचायक कौन है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे ले, जिसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाए। तो सबसे अच्छा अपचायक कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे बड़ा आकार है इनका और आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है ये, तो पोटेशियम जो है सबसे अच्छा अपचायक होगा। ओके, समझ में आ गया। आगे बात करें, निम्न आयनों में किसकी जल योजन ऊष्मा सबसे अधिक है? निम्न आयनों में किसकी जल योजन ऊष्मा सबसे अधिक है? लिथियम, बेरिलियम, पोटेशियम, है ना, Li+, Be2+, K+ या Ba2+, किसकी है जल योजन ऊष्मा सबसे अधिक होगी? तो जिसका
जितना छोटा आकार होगा उसकी जल योजन ऊष्मा सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि किसका आकार सबसे छोटा है। तो देखिए यहाँ पर बात करें जैसे कि ये लिथियम, ठीक है, और ये है बेरिलियम, तो इधर से इधर चलेंगे तो क्या होगा, आकार छोटा होगा, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, तो इसका तो आकार बढ़ ही रहा है। फिर लिथियम, सोडियम और यहाँ पर आ रहा पोटेशियम। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर सबसे छोटा आकार किसका है, इसका है Be2+ का सबसे छोटा आकार है। जिसका सबसे छोटा आकार होगा उसकी जल योजन ऊष्मा सबसे क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन आएगा B2+। B2+, इसको राइट कर देना। आगे बढ़े बेटा, चलिए। निम्न में खाने का सोडा है भैया, खाने का सोडा का तो सभी को पता ही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये खाने का सोडा है, ये है खाने का सोडा NaHCO3। ओके, निम्न में कौन कार्बनिक धात्विक यौगिक है, कार्बोधात्विक यौगिक कौन सा है इसमें, ठीक है, कार्बोधात्विक, जिसमें धातु सीधे किससे जुड़ा हुआ हो, कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, कार्बोधात्विक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है लिथियम कार्बाइड है या फिर लिथियम एथॉक्साइड है या एथिल लिथियम है, तो यहाँ पर C2H5Li, ये जो एथिल लिथियम है, एथिल लिथियम C2H5Li, मतलब इसकी जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगी, स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से मिलेगी, और इसमें जो है कार्बन जो है सीधे किससे जुड़ा हुआ है, लिथियम से जुड़ा हुआ है, या लिथियम सीधे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एथिल लिथियम क्या है, एक कार्बोधात्विक यौगिक है, कार्बोधात्विक यौगिक है। ओके, इसका सही ऑप्शन कौन सा है, डी आएगा सही ऑप्शन। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़े। निम्न में से किसकी उपस्थिति में द्रव अमोनिया में सोडियम धातु का विलयन प्रबल अपचायक होता है, निम्न में से किसकी उपस्थिति में द्रव अमोनिया में सोडियम धातु का विलयन प्रबल अपचायक होता है। तो भैया इसका सही ऑप्शन आएगा विलेयित इलेक्ट्रॉन। विलेयित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में ही जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहते हैं उनकी उपस्थिति में ही प्रबल अपचायक होता है। निम्न में से कौन सी धातु लवण हरे रंग की ज्वाला के लिए प्रयोग में लिया जाता है, निम्न में से कौन सी धातु का लवण, निम्न में से कौन सी धातु का लवण हरे रंग की ज्वाला के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा, इसका सही ऑप्शन आएगा SnO2, SnO2। ओके, इसका सही ऑप्शन आएगा SnO2। आगे बढ़े। बुझा चूना निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, बुझा हुआ चूना मतलब CaOH2, इसका बुझा हुआ चूना निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो जब आप ब्लीचिंग पाउडर बनाते हो, विरंजक चूर्ण जब बनाते हो, तो उसमें बुझा हुआ चूने का उपयोग किया जाता है, आपने मेथड पढ़ी होगी। तो ये ब्लीचिंग पाउडर इसका सही ऑप्शन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है, CaSO4.12H2 है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट, या वो वाला CaSO4 2H2O, CaSO4 8H2O या CaSO4 5H2O। सही ऑप्शन है ये CaSO4 half H2O। क्षारीय मृदा धातुओं में से वह तत्व जो अधिकतर सहबंध यौगिक बनाता है, क्षारीय मृदा धातुओं में से वह तत्व जो अधिकतर सहबंध यौगिक बनाता है, कौन सा है इसका सही ऑप्शन। ओके, सही ऑप्शन बताइए इसका। सहबंध यौगिक, तो जिसका जितना छोटा आकार होगा वो ऋणायन का उतना ज्यादा ध्रुवण करेगा, पोलराइजेशन करेगा। तो जो बॉन्ड जो है, वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पर आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। तो बेरिलियम का जो आकार है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेरिलियम का जो आकार है वो छोटा है, तो जब भी किसी के कांटेक्ट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के बीच में आ जाएगी। तो सहबंध यौगिक बनाता है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है, वो खासियत किसकी रहेगी, बेरिलियम की। ओके, अब है एप्सम लवण। एप्सम लवण जो है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, एप्सम लवण MgSO4.7H2, ये एप्सम लवण MgSO4.7H2 एप्सम लवण है। निम्न में से किस रसायन में क्लोरीन होता है, भैया कौन से रसायन में क्लोरीन होता है, जल्दी से बताइए। निम्न में से किस रसायन में क्लोरीन होता है, फिशर लवण, हेमी लवण, लवण की स्प्लिट, तो इसमें जो होता है लवण की स्प्लिट में जो होता है क्लोरीन होता है। इस रसायन में क्या पाया जाता है भैया, क्लोरीन पाया जाता है। अगला है आपके पास में, निम्न में से किससे Mg2+ की जन वियोजन ऊर्जा अधिक होगी,
निम्न में से किससे Mg2+ की जल योजन ऊर्जा अधिक होगी? किससे Mg2+ की जल योजन ऊर्जा अधिक होगी? तो यहाँ पर भी मैं वापस आपको वही बात बताऊंगा कि आपको इनका जो है साइज मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें जो है Mg2+ से इन सभी का शेप क्या होगा? Mg3+ Mg2+ से छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, Al3+ भी छोटा है। तो यहाँ पर सब Mg2+ से सिर्फ बड़ा कौन है? Na+। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? Na+। कि निम्न में से किससे Mg2+ की जल योजन ऊर्जा अधिक है? इससे अधिक है। बाकी इन सभी से तो कम है। जिसका जितना छोटा आकार होगा उसकी जल योजन ऊर्जा उतनी अधिक होगी। बस ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं है, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है आपके सामने, ग्लोबर लवण का आणविक सूत्र है। ग्लोबर लवण का आणविक सूत्र है। आणविक सूत्र होगा NaSO4.10H2O। NaSO4.10H2O इसका सूत्र है ग्लोबर लवण का। अगला है मोर्टार मिश्रण। मोर्टार मिश्रण किसे कहते हैं? मोर्टार मिश्रण किसे कहते हैं? तो सीमेंट, रेत तथा जल का जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को हम कहते हैं मोर्टार मिश्रण, ठीक है। तो साथियों, आज हमने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। इसी प्रकार से एमसीक्यूज आपको मिलते रहेंगे। लगातार हम तैयारी करते रहेंगे। जेईई नीट की प्रिपरेशन करेंगे, क्लास 12 बेसिक की प्रिपरेशन करेंगे। सभी वीडियो अब आपके सामने कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है साथियों। तो जुड़ते रहिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आए। और जिन बच्चों को लाइव क्लास एप्लीकेशन के माध्यम से ज्वाइन करना है उनको मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर दे दूंगा, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।